सबको नमस्कार। आज हम पुनः हाजिर हैं 30 प्रश्नों के साथ। ऐसे 30 प्रश्न जो आदिकाल से संबंधित है, हिंदी साहित्य के इतिहास की पूर्व पीठिका संबंधित है और इससे बाहर नहीं। ये 30 प्रश्न जो है मुख्य रूप से साहित्य के का इतिहास, दर्शन, इसके अलावा जो है लेखन की पद्धति है उससे, और गारसा द तासी तक, यानी लेखन की परंपरा में कुल मिलाकर जो है प्रारंभ से, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभ में जो इतिहास दर्शन है वहाँ से, लेखन की जो 4 पद्धतियाँ हैं वहाँ से, और गारसा द तासी से, कुल 30 प्रश्न। आइए हम प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, चूँकि यूजीसी नेट की परीक्षा है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इन प्रश्नों से गुजरना, इससे बाहर आपका की परीक्षा में नहीं आएगा प्रश्न। तो आइए साहित्य के इतिहास दर्शन से पहले प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। इतिहास दर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ये वाल्तेयर विद्वान थे। 4 ऑप्शन है, वाल्तेयर, डार्विन, हीगल और बिको। वाल्तेयर थे, सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, भारतीय साहित्य में सबसे पहले इतिहास का प्रयोग किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या पुराण? अथर्ववेद में हुआ है, क्योंकि पुराण हम दे दिए हैं, क्योंकि वेद कुल मिलाकर अथर्ववेद में हुआ है। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास दर्शन में भारतीय अवधारणा संबंधित नहीं है। क आध्यात्मिक, ख नैतिक, आदर्शवादी या यथार्थवादी? इसका उत्तर होगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न है, इतिहास दर्शन से ये प्रश्न है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अतीत के आलोक में भविष्य पर ध्यान, ये एक सिद्धांत था, किस विद्वान से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मार्क्स हैं, डार्विन है, वाल्तेयर हैं, हेरोडोटस हैं। अतीत के आलोक में भविष्य पर ध्यान जो है, हेरोडोटस का यह कथन है, इनसे संबंधित है। 5वां प्रश्न सुमेलित करने का है, तो आइए हम डार्विन हैं, स्पेंसर हैं, हीगल हैं और सार्थ हैं, तो इसको एक बार सुमेलित कीजिए, प्रयास कीजिए। डार्विन का विकासवाद होगा सही, स्पेंसर का भौतिक शास्त्र, हीगल का द्वंद्ववाद और सार्थ का अस्तित्ववाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 6वें प्रश्न की ओर। साहित्य युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास ही हो सकता है, यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है, शंभुनाथ सिंह का है, नलिन विलोचन शर्मा का है, यह आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास, यह नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है। साहित्य के इतिहास दर्शन की किताब वहीं से लिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य इतिहास का लेखक साहित्यकार ही नहीं, वह वैज्ञानिक है, कलापारखी है, दार्शनिक है और समाजशास्त्री भी। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन डॉक्टर रामखिलावन पांडे जी का है। अगला प्रश्न जो है, मानव चेतना जिन प्रत्यक्ष या परोक्ष क्रिया प्रतिक्रियाओं द्वारा अभिव्यक्त होती है, उनके समग्र रूप का आकलन ही इतिहास है। कथन किससे संबंधित है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल से, शंभुनाथ सिंह से, नलिन विलोचन शर्मा से या हजारीप्रसाद द्विवेदी से? शंभुनाथ सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य, बहुत ही पुराना प्रश्न है, तो पुराने प्रश्न से भी हमें गुजरना चाहिए। तो यह विको का है, हीगल का है, हेरोडोटस का है, इसमें से कोई नहीं, विको का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, इतिहास के भीतर कार्य कारण सिद्ध श्रृंखला विद्यमान है, यह कथन किससे संबंधित है? हीगल से, विको से, डार्विन से या स्पेंसर से? यह हीगल से संबंधित है। प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान टेन की स्थापना में शामिल नहीं है, यह प्रश्न आए हैं कई बार। देखिए, जाति है, परिवार है, वातावरण है या क्षण विशेष? इसका उत्तर क्या होगा? सोचिए। परिवार होगा,
क्योंकि जाति, वातावरण, क्षण विशेष तीन जो है तीन की स्थापना में है। साहित्य के इतिहास दर्शन की अवधारणा संबंधित नहीं है। यह इतिहास दर्शन से संबंधित है कि कौन सा जो है इसमें तत्व संबंधित नहीं है। क सर्जन शक्ति, परंपरा, बुद्धि और वातावरण। बुद्धि नहीं संबंधित है। अब आइए लेखन की पद्धतियां से संबंधित प्रश्न पर विचार कर लेते हैं। अब देखिए, शिव सिंह सरोज को शिव सिंह सेंगर ने किस लेखन पद्धति पर लिखा था? वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक या सैद्धांतिक? ये वर्ण के अनुक्रम पे यानी क इसमें उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद की रचना किस लेखन पद्धति पर की है? वर्णानुक्रम, विधेयवादी, कालानुक्रम या वैज्ञानिक? ये पूरी तरह से कालानुक्रम पद्धति पर जो है की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि इतिहास लेखन की पद्धति के आधार पर किस ग्रंथ को इतिहास की जगह कविवृत्त संग्रह कहा? शुक्ल जी का है कथन। तो इसमें जो मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान, यह जो है अपने जॉर्ज ग्रेसन की किताब है। अगला प्रश्न है 16वां, इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्राचीन एवं दोषपूर्ण पद्धति है? सोचिए, सबसे पुरानी और दोषपूर्ण पद्धति जो है कौन सी है? वर्णानुक्रम। न में वर्णानुक्रम होगा, थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक, वर्णानुक्रम। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन की किस पद्धति में व्याख्या विश्लेषण का अभाव रहता है? वर्णानुक्रम, वैज्ञानिक, विधेयवादी या इनमें से कोई नहीं? सीधी सी बात है, हाँ सोचिए, वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन की सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयुक्त पद्धति है? ये बहुत फेमस सवाल है, हमेशा आता रहता है। कालक्रमिक, विधेयवादी, वैज्ञानिक या वर्णानुक्रम? तो इसका उत्तर जो है विधेयवादी है। शुक्ल जी ने अपना प्रसिद्ध इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, किस पद्धति लिखते समय किस पद्धति का प्रयोग नहीं किया था? यह प्रश्न जो है विज्ञापन 47 के में आया हुआ है। तो थोड़ा इसके ऑप्शन अलग हैं। ग्रंथानुक्रम, ग्रंथों की प्रसिद्धि, विधेयवादी या प्रवृत्त्यात्मक? नहीं है, किसका प्रयोग नहीं किया गया है? ग्रंथ के अनुक्रम की बात तो छोड़िए, नहीं किया गया, ये सही है। शुक्ल जी का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहल किस नाम से आया था? यह प्रश्न जीडीसी में आ चुका था 2012 में, और कई जगह आए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी साहित्य की समृद्धि? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन परंपरा में, अब यहाँ से जो है हम लेखन परंपरा पर बात करते हैं। प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? जर्मन में, हिंदुस्तानी में, रोमन में या फ्रेंच में? फ्रेंच में किया गया था। गारसा द तासी की पुस्तक कौन सी थी? अब इसमें आप खोजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस्तिवार द ला लिटरेच्योर एंदवी हिंदुस्तानी, ये इनकी किताब का उत्तर सही है। गारसा द तासी ने भारत में किस भाषा का भरपूर समर्थन किया? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का या अंग्रेजी का? उर्दू का। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी की प्रसिद्ध पुस्तक का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इसका ऑप्शन होगा 1871 सही है, क्योंकि चारों इसमें नहीं दिया हुआ है गलत। इसमें 1871 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि गारसा द तासी की जो किताब थी दो भागों में लिखी गई। पहला भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में। तो ये पहला संस्करण दो भागों में। 1871 में इसका तीसरा संस्करण आया, और तीसरे संस्करण में यह किताब जो तीन भागों में बट गई। तो इसका उत्तर जो है 1871 होगा, चूँकि ऑप्शन में 1871 नहीं, लेकिन आप इसे याद रखिएगा 1871। अगला प्रश्न है,
गारसा तासी ने अपने इतिहास में कुल कितने कवियों का वर्णन किया है? 838, 738, 938 या 638? 738 कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, गारसा तासी ने हिंदी के कितने कवियों का, इसमें पूरा हिंदी के, सोचिए हिंदी के इसमें जो है यानी कुल जो है इन्होंने 738 कवियों का वर्णन, उसमें 72 हिंदी के कवि हैं, यानी ग उत्तर सही है। शेष जो है इसमें उर्दू के कवि हैं। अगला प्रश्न है, तासी की पुस्तक में, ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, आप याद रखिएगा, महाकवि चंद से संबंध रखने वाले अवतरण का अनुवाद किसने किया था? किशोरी लाल ने, लक्ष्मी सागर ने, उदय नारायण तिवारी ने या मिश्र बंधु ने? इसका उत्तर होगा उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने जो है सुधा पत्रिका में 1936 में, यानी जो उस किताब में जो चंद से संबंध वाला अवतरण है उसका अनुवाद इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, तासी ने अपना इतिहास किसे समर्पित किया है? गारसा तासी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ किसे समर्पित किया है? लॉर्ड कर्जन को, विक्टोरिया, हिटलर लिख दी, गलती से हो गया है या कोई नहीं, इसमें जो है उन्होंने रानी विक्टोरिया को समर्पित किया है। और वहाँ पर जब आप देखेंगे ना उस किताब में, तो रानी विक्टोरिया की तुलना वो रजिया सुल्ताना से करते, चूँकि उर्दू के समर्थक थे, तो इस कारण जो है वहाँ इनको समर्पित करते हैं। अगला प्रश्न 29वां है, गारसा तासी की पुस्तक का अनुवाद 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास, ख इंदुई साहित्य का इतिहास, ग हिंदुई साहित्य का इतिहास, या घ हिंदवी साहित्य का इतिहास? इसका सही उत्तर होगा क हिंदुई साहित्य का इतिहास। और आज का अंतिम प्रश्न जो है कि गारसा तासी के इतिहास का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? इसके पहले हमने चर्चा कर दिया, 1839 में। इस प्रकार आज हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे। ये 30, इसके अलावा जो है अब हम अगले भाग में गारसा तासी के बाद जो आएंगे उन्हें लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह अच्छा लगा होगा और परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, शेयर करें, जुड़ें तथा जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।